ઇમ્પોસિબલ સિરિયલના કલાકારો અમદાવાદમાં. પુષ્પાએ સિરિયલના ખાટા મીઠા પ્રસંગો વિશે જણાવ્યું અને ખાસ તો સિરિયલમાં આવી રહેલા ટર્નિંગ પોઈન્ટ વિશે જણાવ્યું. पुष्पा का जो किरदार रहा है आज तक, जो आपने देखा 8 महीने 9 महीने में, तो वो हर चीज़ को आई एम पॉसिबल में पॉसिबल, इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल ढूंढती है और ज़िंदगी को बहुत खुशनुमा तरीके से जीती है. कोशिश करती है कि हर संघर्ष का हंस के सामना करे. लेकिन ये जो परिस्थिति उसके जीवन में आकर खड़ी हो गई है, ये जो व्यक्ति उसके जीवन में आके खड़ा हो गया है, वो मतलब वो एकदम से कहते हैं ना, फपला जाते हैं. आपको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है आपके साथ. आखिरकार आप हैं तो एक इंसान ही ना, ये कितने भी आप स्ट्रांग हो, लेकिन हैं तो आप इंसान ही. तो जो ऐसी स्थिति, वो व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया जिस व्यक्ति ने उसको ऐसे इस वक्त पे छोड़ के भाग गया था, वो कि बेचारी एक बच्चा पेट में, एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा काक में इधर, तो उनको लेके बेचारी मुंबई आई और उसको ढूंढा और पता चला कि वो तो क्रिमिनल था. पता चला वो तो जेल जलाकर भाग गया है और कितनी मुश्किल से उसने जीवन जिया होगा. 3 बच्चे पाले होंगे, 9वीं पास थी, उतनी चौपड़ी पड़ी थी, उसके आगे पड़ी नहीं थी. तो कैसे उसने सरवाइव किया होगा मुंबई में. इतने सब संघर्षों के बाद वही क्या बोलते हैं, आपका भूतकाल आपके वर्तमान में आकर खड़ा हो गया. तो मुझे लगता है पुष्पा के लिए ये जर्नी आसान नहीं होगी. इट विल नॉट बी इजी फॉर हर एट ऑल. बहुत मुश्किल होगी उसे इस चीज से जूझने में, लड़ने में, क्योंकि वो इस व्यक्ति से तो अपने बच्चों को उनके पास आने ही नहीं दे सकती है, क्योंकि उसका सच वो जानती है. वो कितना भी बन ले, कितना भी अपने को आडंबर कर ले, लेकिन वो क्या है वो पुष्पा को अच्छे से पता है. मैडम, आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, जी. तो इसके बारे में बताएं कि वो पॉइंट क्या है, वो टर्निंग पॉइंट कहाँ आने वाला है. देखिए क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो दिलीप पटेल तो खुद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने एपिसोड्स में देखा होगा. वो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो दिलीप पटेल है, वो धर्म रायधन है अब. और वो स्वीकार नहीं भी कर रहे हैं क्योंकि अब वो खुद को भी वो नहीं मानते. उनका वो पास था, वो उसको नहीं उस पास को देखना चाहते. तो आज की तारीख में वो धर्म रायधन है. तो कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है सीरियल में जाकर कि, क्योंकि उनकी शक्ल तो वही है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कराया, हमारे शो तो रियल लाइफ शो है, हम उसको एकदम रियल जोन में रखते हैं, तो हमने उनका फेस नहीं बदला है. वो वही हैं जो वो हैं. तो उनका चेहरा देखकर तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है पुष्पा की और पुलिस वालों की और बच्चों की, क्योंकि बच्चों ने फोटो उनकी बचपन से देखी है, उस पर हार चढ़ा हुआ है, रसोई में रहती है फोटो उनकी. तो अब सबके मन में जिज्ञासा है कि भैया ये तो दिलीप पटेल है, इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है शक्ल में. तो डीएनए टेस्ट हो तो मैडम उसका डर है. मैडम, आप सीरियल में, आप हॉस्पिटल में जो आमने सामने दिखा रहे हैं, तो वो बताइए जरा, आप कैसे मिले. मैं वही आपसे बोल रही हूँ, मिले तो वो इत्तेफाकन मिले, क्योंकि अश्विन जिस कंपनी में काम करता है, जो पुष्पा का बड़ा लड़का है, उसमें जो सीईओ है, जो लड़की, वो धर्म रायधन की बेटी है, अपने दिलीप पटेल की अडॉप्टेड बेटी है या बेटी है, जो भी है वो आपको आगे पता चलेगा. वो उनकी बेटी है, उनकी दूसरी वाइफ है बस अभी, जो जिनकी एंट्री होने वाली है. तो उनकी एक फैमिली है कनाडा में. तो अश्विन के थ्रू ये उससे मिलती है, क्योंकि इसका भारत आते ही एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद इनको खून की आवश्यकता होती है. तो खून किसी से मैच नहीं हो रहा होता, इत्तेफाकन अश्विन वहां पर होते हैं, तो उनका ब्लड ग्रुप मैच हो जाता है. तो वो ब्लड रिपोर्ट घर भूल जाती है, तो माँ वो रिपोर्ट लेकर आती है और जैसे न तैसे दोनों का आमना सामना हो जाता है. तो ये कहते हैं ऐसी किस्मत आपने असली जिंदगी में भी देखा होगा, जो होना होता है वो होता है, चाहे कैसे ही हो, वो भगवान करता है. तो मिल जाते हैं दोनों. अभी 3 बच्चे मिलेंगे जी. तो क्या होगा. आप आगे का सब पूछना चाहते हैं. आप समझ लीजिए, राशि ने तो कभी देखा नहीं, चिराग ने कभी बाप को देखा नहीं, अश्विन ने देखा, और वो भी बहुत ही बुरे रूप में देखा, मारा पीटा, और अश्विन को भी मारा पीटा और मुझे भी मारा पीटा. तो अश्विन तो हिल गया पूरा, अंदर तक झंझोड़ गया है पूरा. और जो 2 बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ तस्वीर में देखा है, और मैंने उनकी बुराई भी नहीं की है अपने दोनों बच्चों के सामने कभी भी. तो उनके लिए मानना कि ये बुरा था, इसने क्या किया, अब माँ माफ करेगी, मतलब उनके लिए तो बहुत ही नई दुनिया होगी चिराग और राशि के लिए. तो और जिस तरह से हम सब लोग एक एज एन एक्टर भी परफॉर्म करते हैं, तो मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि ये बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक होने वाला है. तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगी. या लीगली कुछ उन्होंने एक्शन लिया इन बच्चों को अपनी तरफ से नहीं, जैसा मैंने आपको बोला कि उनका जीवन अलग है, वो यहाँ पर खुद से नहीं आते हैं, भगवान कैसे ना तैसे उनको ले आता है. उनकी कोई इच्छा नहीं है मेरी जिंदगी में घुसने की, अब मेरी इच्छा नहीं है उनकी जिंदगी में जाने की, किसी की कोई इच्छा नहीं. सब चाहते हैं बस भैया सॉर्ट आउट हो एंड जस्ट वी गो आवर सेपरेट वेज. उनका ऐसा कोई ध्येय नहीं है ना, ऐसी कोई मंशा है कि वो बच्चों को है, उनका कोई लेना देना नहीं है.
ये तो हुई रियल लाइफ की बात। अक्सर रियल लाइफ में भी काफी सारी महिलाएं होती है जो आपके जैसे प्रॉब्लम से वो फेस करती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, पुष्पा को मैं 9 महीने से जी रही हूँ, तो करुणा मुझ में है ही, और पुष्पा मुझ में करुणा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसकी मात्रा। तो मैं पुष्पा के दृष्टिकोण से उन औरतों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि कहना बहुत आसान है। किसी के लिए ये कह देना कि हाँ प्लीज आप परेशान मत होना, क्या रखा है जिंदगी में, मरना तो है, ये सब बातें बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन फिर भी इन सब बातों के बावजूद मैं जानती हूँ आप ये सब जानती हैं। उन महिलाओं के लिए मैं खास तौर से बोलना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ आप सब जानती हैं, लेकिन फिर भी हम कई चीज़ें जानने के बाद भी उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो रोज़मर्रा पे मैं चाहती हूँ आप मनन करें कि आप माँ हैं, पत्नी हैं, लेकिन उससे पहले एक औरत है। आप ये हमेशा याद रखें। कोई भी, मैं सिर्फ जेंडर की बात नहीं कर रही, एक पुरुष भी याद रखे कि वो एक पहले पुरुष है, उसके बाद बाप है और बेटा है। एक औरत भी याद रखे कि पहले वो एक इंसान है। अगर वो खुद खुश रहेगी, अपना शरीर का पोषण अच्छे से करेगी, अपनी मानसिक हेल्थ का ध्यान रखेगी, तो ही वो गिवर बन, जैसे औरतें नेचुरल गिवर होती हैं, तभी वो चीज़ को कर पाएंगी। अगर वो खुद ही नहीं खुश रहेंगी, परेशान रहेंगी और दुख झेलेगी, तो सामने वाले को क्या दे पाएंगी। तो कुछ भी देने के लिए पहले आपको खुद मजबूत बनना पड़ता है। तो आप प्लीज स्ट्रांग रहें, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पर, और अपनी जिंदगी को भी जिए। जो आपकी इच्छा होती है, बीच बीच में वो कहीं से निकाल के वो मौका, जैसे पुष्पा बीच में निकाल के क्रिकेट खेल लेती है, नाच लेती है, थोड़ा हंस लेती है, टाइम निकाल लेती है। समझी को आने में 15 मिनट है तो क्रिकेट खेल लेती हूँ, ऐसा हमने पहले एपिसोड में दिखाया था। तो समझन को बॉल मार देती है। तो ऐसे ऐसे आप अपनी जिंदगी के लिए मौके निकालिए, थोड़ा थोड़ा वक्त निकालिए, और सबके लिए कीजिए भी, तो आप खुश रहेंगे। तो मैडम ये सीरियल भी एकता कपूर की भाभी को बार बार जिंदा करेगी क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप 9 महीने से देख रहे हैं। देखिए मैं पहली बात तो किसी और निर्माता के बारे में मैं बात नहीं करूंगी आप, और ना मैं कंपैरिजन करूंगी, क्योंकि हम नहीं बिलीव करते हैं कि कोई चीज किसी से कंपेयर की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने बारे में बोल सकते हैं। हमारा शो रियल लाइफ शो है। ये जो पुष्पा का पात्र है, एकदम आप रिलेट करेंगे। आपकी कोई माता जी की दोस्त आपको ऐसी मिली होंगी जो 9वीं पास होंगी, बेचारी, जिन्होंने थोड़ा घर का काम किया होगा। तो हम रिलेटेबल शो रखेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे राइटर, निर्माता, निर्देशक, कि ऐसा कंटेंट बनाएं कि जिससे आपको कभी आप विमुख ना हो, कि आपको ये ना लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, हम कोशिश यही करेंगे कि बिल्कुल आपके दिल तक पहुंचे, और कुछ ऐसा ना करें, हमसे ऐसा ना हो जो आपको रूठ ठा दे हमसे। हम कोशिश यही करेंगे रियल रहे पूरे। तो ये सब नहीं होने वाला है, तो मत हमारे दिमाग में डालिए कि प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी और ये मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सत्य होने, हमने ना उनकी शक्ल बदली। दिलीप पटेल जैसे दिखते थे, धर्मराजन बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। बस वो इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि वो नहीं है, और वो ये कह रहे हैं 7 लोग एक जैसे दुनिया में दिखते हैं, और ये सच है, ये होता है। जून से लेकर जनवरी तक जी, आपने पुष्पा के कैरेक्टर में से कौन से रंग है, कौन से रस है जो आपने ढूंढे? मैंने, एक तो मैं करुणा के तौर पे पुष्पा से इतना रिलेट करती हूँ कि मैं बहुत इजीली कनेक्ट हो गई पुष्पा से। और जो रंग में आप कहती हैं मैंने ढूंढे हैं, वो सबसे बड़ा रंग यही है, ऑप्टिमिज्म का, मतलब सकारात्मकता का, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है पुष्पा के पात्र की। कि एक तो सकारात्मकता, हर परिस्थिति में खुश रहना और इंजॉय करना, और दूसरा दिल खोल के मैं उसको जीना चाहती हूँ करुणा के तौर पे भी, कि इतना दिल बड़ा करूँ कि कितने लोगों के लिए क्या कर दूँ। तो पुष्पा से मैंने वो चीज़ सीख रही हूँ। कोई आपका फेवरेट डायलॉग? एक अश्विन वाला ही डायलॉग बोलो, यहाँ पे 2 अश्विन। कौन अश्विन वाले डायलॉग? ये अश्विन है, जब लक्ष्मी जांडलो करवा आवे ना ત્યારે મોડું ધોવાના જવા। अब आपके अश्विन को भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं। तू तो मेरा बहुत प्यारा सा बेटा है, लेकिन फिर भी मेरा बहू को समझाना फर्ज है कि वो अपना अकाउंट ना अलग से खोले। अभी क्या है ना, औरतों का कोई भरोसा नहीं है, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना होना ही चाहिए अपनी जिंदगी में। तो ऐसा मैं दीप्ति को समझाती हूँ कि अपना अकाउंट अलग से खोले। तू ऐसा टेंशन मत, ऐसा दिल पे मेरी बात मत है, तू तो मेरा अच्छा बेटा है, तू कभी उसको कुछ दुख नहीं देगा, मुझे मालूम। પુષ્પા ઇમ્પોસિબલમાં જેમ મારું પાત્ર છે દિલીપ પટેલ, એટલે એકચ્યુઅલી આમાં મારા બે રોલ છે, માણસ એક જ છે પણ પાત્રો બે છે, એક દિલીપ પટેલ અને હમણાં એક પાત્ર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે ધર્મ રાયધન। તો આ બંને પાત્રો, દિલીપ પટેલ એક રાવડી માણસ હતો, એમ્બિશિયસ માણસ, એને બહુ જ પૈસા પાછળ ગાંડો, પૈસાની પ્રાયોરિટી,
ફેમિલીને કરતાં આગળ એ પૈસાને મૂકે એવો માણસ, જે જે ત્યાંથી પોતાના બાળકોને પત્નીને છોડીને જતો રહે અને પછી અચાનક ક્યાંકથી, એટલે અત્યારે ભારતના રેકોર્ડમાં ડેથ ડિક્લેર થઈ ગયો છે, મરી ગયો, એનું ડેથ સર્ટિફિકેટ છે. તો એ દિલીપ પટેલ એક કેરેક્ટર છે જે બોલતા પહેલા એનો હાથ ઉપડી જાય, એટલે શબ્દો પહેલા ગાળ બોલે એવો માણસ, અને બહુ જ વાયલન્સ વાળો માણસ, પણ એમ્બિશિયસ, જે પછી કેનેડા જઈને હવે હમણાં ધરમ રાયઝનની આઈડેન્ટિટીથી પાછો આવે છે, જે એના કરતાં આખો વિપરીત છે. એનો બોલવાનો સૂર અલગ છે, એનું વાત કરવાનો, એટલે પહેલા એ હાથ ઉપાડતો હતો, હવે હાથ નથી ઉપાડતો, હવે એના ટેક્ટિક્સ ચેન્જ થઈ ગયા, પણ એમ્બિશન હજી સેમ જ છે, બિઝનેસ માઇન્ડેડ, પૈસા કમાવા, પૈસા જરૂરી છે એવું. હવે અત્યારની સિચ્યુએશનમાં જ્યારે પાછો આવ્યા પછી કોઇન્સિડન્ટલી એની મુલાકાત વળી પાછી પુષ્પા સાથે થઈ ગઈ. એને ક્યારે આવવું નથી, પણ એની દીકરીના લીધે ત્યાંથી આવવું પડે અને એ ફસાય છે. હવે જોવાનું એ છે કે ફસાયેલો જે નીકળે છે કઈ રીતે, એ પોતાના બધા જ શસ્ત્રો વાપરીને અહીંયાથી નીકળી શકે છે કે પછી પાછું અહીંયા રોકાવું પડે, એ જોવા જેવી વાત છે. દિલીપ સિવાય આ શોમાં બીજા કયા કેરેક્ટર્સની એન્ટ્રી કરવાના છે? એન્ટ્રી દિલીપ સિવાય બીજા ઘણા બધા અત્યારે પ્રોસેસમાં છે. મારી દીકરી આવી ગઈ છે અને હજી એટલે એક્ઝેક્ટ સ્ક્રીન પર નથી, પણ હજી 2-3 નવા કેરેક્ટરો આવવાના છે જે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. દિલીપ પટેલની બીજા વાઇફથી પણ એન્ટ્રી થવાની પોસિબિલિટી છે, પણ હજી એ વિચારણા પર, પોસિબિલિટી તો છે. અચ્છા, હોસ્પિટલમાં જ્યારે આપણે તમારી મુલાકાત જ્યારે થાય છે ત્યારે દિલીપ પટેલના મનમાં શું વિચારો? દિલીપ પટેલના મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે હું ક્યાં આવીને ફસાઈ ગયો, કે યાર આટલી બધી મહેનત કરી, આટલી બધી જફા કરી અને હું બહાર ગયો, મારી આખી આઈડેન્ટિટી મેં બદલી અને પછી કિસ્મત પાછી મને અહીંયા જ લાવીને ફેંક્યો. એટલે એને કોઈ લેવા દેવા નથી આ ફેમિલી સાથે. પણ મેં કીધું ને હમણાં, જેમ કિસ્મત જ્યારે કુંડલી ભેગી થઈ હોય ને ત્યારે તમે ક્યાંકથી ફરીને ત્યાં આવી જ જાઓ, એટલે આ પાછો અહીંયા આવીને પટકાયો. એટલે એને પણ તકલીફ છે, મને પણ તકલીફ છે. પુષ્પાને ખબર પડશે કે દિલીપ જ ધરમ રાયઝન છે અને યા તો પછી હજી થોડો ટાઈમ લાગશે? એકચ્યુઅલી એને અંદરથી તો ખબર પડી ગઈ, જે રીતનું હમણાં આપણે પેલો સીન જોયો, DNA ટેસ્ટ ને એ બધું થશે. હવે એ પણ કદાચ પોઝિટિવ આવશે કે નહીં આવે એ એક સવાલ, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી આઈડિયા આવી જ જશે કે છે, જેને ખબર જ છે આમ તો. પણ બહુ ઘણા બધા પાછળ પડેલા છે દિલીપની, એટલે ધરમની પાછળ પડેલા છે કે આને પહેલા દિલીપ પટેલ સાબિત કર્યું. જો એ સાબિત થઈ ગયો તો એ ક્યારેય પાછો નહીં જઈ શકે, સીધો જેલમાં જશે. તમારે જે તમે સન જે છે અચ્છું, હવે એ તમારે ત્યાં કામ કરે તો એના પછી હવે તમે શું ખબર આપશો કે એને ચેન્જ કરાવશો? ના, એટલે બેઝિકલી આનું અહીંયા આવવાનું કારણ આને કોઈ પણ રીતે હેરાન કરવાનું નહીં. આ રસ્તા ક્રોસ થયા છે, એટલે એ જેમ છે એમ અત્યારે એ પોતાને બચાવવામાં લાગેલો. અત્યારે એને એવું નથી કે હું આવેલો છું હવે પાછું આની સાથે, એને એ એટલી જગ્યાએ ફસાયેલો છે હમણાં માણસ, એટલે પોલીસ વાળી આની પાછળ છે, આ લોકો, એટલે બધા ક્રિમિનલ કેસ ખુલવાની બીક છે એને. એટલે એ હમણાં કોઈ જ વસ્તુ હલાવશે નહીં, કઈ જ નહીં, જેમ છે તેમ ચાલવા દે ચૂપ. અને એક્સિડન્ટ થયો કે જેવો રિકવર થશે એનો પાસપોર્ટ આવશે પહેલી ફ્લાઇટ લઈને નીકળી જશે એને. પણ હવે એ એટલું બધું કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગયું છે કે નથી નીકળી શકતો. એ હજુ ફસાયેલો છે, હજી બી ફસાયેલો રહે છે એક બે જગ્યા સુધી.